नेशनल हेराल्ड घोटाले से कांग्रेस में उठी सेंसेशन पर अनुराग ने कसे तीखे तंज। राहुल गांधी व उनके माता के 76% शेयर वाली कंपनी द्वारा महज 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा जमाए जाने को बताया अनोखा घोटाला। कथित घोटाले की पहली हियरिंग से पहले ही कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को बताया चोरी और सीनाजोरी। सुक्खू सरकार द्वारा हिमाचल में सर्कुलेशन न होने के बावजूद हेराल्ड को करोड़ों की ऐड दिए जाने को कहा करप्शन मॉडल ऑफ कांग्रेस। अनुराग ठाकुर की पीसी के बाद भाजपा युवा मोर्चा द्वारा हिमाचल के कुल्लू, मंडी तथा सिरमौर को लगाकर कई जिलों में किए गए कथित हेराल्ड घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड के आरोपियों अथवा सोनिया गांधी परिवार के समर्थन में सीएम सुक्खू के नेतृत्व में ईडी ऑफिस शिमला के बाहर प्रोटेस्ट कर चुके हैं हिमाचल के मंत्री व विधायक जैसे कांग्रेस नेता। कागजी साप्ताहिक अखबार कहे जा रहे हैं हेराल्ड को भविष्य में भी विज्ञापन देने की बात कह चुके हैं सीएम सुक्खू। नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूं और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया वो चल नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेराल्ड को छापते थे कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन ये भी कांग्रेस पार्टी ही दे। और ये लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? एजेएल को खरीदने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए, दूसरी तरफ से एजेएल है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती है, मात्र 50 लाख रुपया देकर। और जो बकाया 89.50 करोड़ 99 करोड़ 50 लाख रुपया जो बाकी था वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या कांग्रेस पार्टी लोन दे सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है? अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। ये उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए चंदा देते हैं, चंदा मीन्स विज्ञापन देते हैं, चंदा नहीं विज्ञापन, वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किश्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए पैसा है। दिस इज अ कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन वेयर अ वीकली न्यूज़पेपर इज गेटिंग मच मोर अमाउंट देन द डेली न्यूज़पेपर्स। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है? राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं, एक तो वो भी सवाल आता है।
दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी। अगर कांग्रेस पार्टी ने लोन ही माफ करना था तो एजीएल का क्यों नहीं माफ किया? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी से दबाना बंद करो, बंद करो। छोटी सी कॉल में आप सब लोग आज ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए हैं। ईडी का जो कार्य करने की प्रणाली है उसके खिलाफ आज ये हमारा इस दफ्तर के बाहर धरना है। और मैं ये मानता हूं कि एक नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है। उस अखबार में ना तो कभी पैसा लिया गया और ना ही स्थानांतरित किया गया। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञापन भी दिया है नेशनल हेराल्ड को। हम नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। पहले भी दिया, अभी भी दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमीरपुर के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज कथित नेशनल हेराल्ड घोटाले से कांग्रेस में पैदा हुई सेंसेशन पर तीखे तंज कसे। अनुराग ने कहा कि हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम में छटपटाहट, कपकपाहट, थरथराहट व फड़फड़ाहट जैसे सेंसेशन पैदा हो गए हैं और इस मामले में विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन कर कांग्रेस ने चोर मचाए शोर जैसी स्थिति पैदा कर दी है। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, 5 लाख नौकरियां, 2 रुपए किलो गोबर व 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी 10 इलेक्शन गारंटी लागू न करने व 1865 के करीब संस्थान बंद करने के लिए आर्थिक बदहाली का रोना रोने वाली हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा हेराल्ड को करोड़ों का विज्ञापन दिए जाने को भाजपा सांसद ने करप्शन मॉडल ऑफ कांग्रेस करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को करीब 1 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो चुकी सुक्खू सरकार के पास एक तरफ जहां कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन व डीए जैसी देनदारियों के लिए आए दिन बजट उपलब्ध नहीं होता, वहीं डेली न्यूज़पेपर को चवन्नी तो हिमाचल में सर्कुलेशन न होने के बावजूद नेशनल हेराल्ड पर चांदी के सिक्कों की बौछार की जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले हिमाचल की राजधानी शिमला में नेशनल हेराल्ड के आरोपियों अथवा सोनिया गांधी के नेतृत्व में किए गए प्रोटेस्ट को खुद सीएम सुखविंदर सुक्खू ने लीड किया था और इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री व विधायक भी शामिल हुए थे। आगामी 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली सुनवाई होने से पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेशनल हेराल्ड केस को मोदी सरकार के दबाव में दर्ज किया गया ईडी का फर्जी मामला करार दिया था। उधर भाजपा नेताओं के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर 2013 में केंद्र में सोनिया गांधी के निर्देशों पर चलने वाली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर हुई थी और तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे। बहरहाल फायर ब्रांड भाजपा नेता कहे जाने वाले अनुराग ठाकुर ने कोर्ट में पहुंचे नेशनल हेराल्ड मामले के खिलाफ एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रोटेस्ट को चोर मचाए शोर करार दिया, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा इस नॉन एग्जिस्टिंग साप्ताहिक पत्रिका अथवा अखबार के लिए करोड़ों की एडवर्टीजमेंट दिए जाने को भी करप्शन अथवा बड़ा घोटाला करार दिया। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी करने की बात है। कैसे किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री या उस पार्टी के मंत्री इस तरह के बयान दे सकते हैं? यह बेशर्मी भरे बयान है। कर्जा 1 लाख करोड़ से ज्यादा हिमाचल का हो गया, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं, बागवानों को उचित दाम देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए आपके पास पैसा है और आप सीना ठोक कर कहते हैं कि हम पैसा देंगे।